तो जय हिंद भैया। कल के क्लास में हमने प्रश्नावली 1.1 एकदम अच्छे से समझ लिया था। ठीक, आज हम प्रश्नावली 1.2 समझेंगे। ठीक, जिसमें भैया कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन 2 दिए हुए, 3 के अंतर्गत 3 क्वेश्चन दिए हुए। ठीक, प्रश्नावली 1.1 थी एकदम आसान था, और उससे भी आसान हमारी प्रश्नावली 1.2 है। क्योंकि भैया आप ये समझिए, जितने रेगुलर आप क्लास हो रहे हैं या अटेंड कर रहे हैं, आप पहले जोड़ घटाना सीखे, फिर गुणा भाग सीखे, तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाती, ना कि कम होती जाती, कैलकुलेशन फास्ट होती जाती है। तो वैसे भी आप रेगुलर क्लास अटेंड करते रहिए। पहला क्लास डिफिकल्ट लगा तो ये वाला इजी लगेगा। ठीक है, अब भैया एक चीज मैं बता दूं, जो प्रश्नावली 1.2 है इसमें भैया ज्यादा क्वेश्चन नहीं, फिर इसके बाद हमारा चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ भैया, एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जो ओनली बोर्ड के बेस पे बनी हुई है, यानी बोर्ड के आधार पे बनी हुई है। ना कि आप ये समझे भैया कि हम एनसीईआरटी बुक पढ़ के किसी को हम हाई स्कूल की मैथ पढ़ा देंगे, तो एकदम गलत बात है। ये आपकी एकदम सोच एकदम बहुत ही गलत है भैया। इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ही कम है। अगर आपको डॉक्टर मनोहर रॉय की दे दिया जाए ना, तो उसमें क्वेश्चन लगाते ही रह जाएंगे। ठीक, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रश्नावली हमारी 1.2 है, ठीक, इसमें कुछ चीजें हैं जो आपने बचपन में पढ़ी थी और अब भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वो चीज आपको पता नहीं होंगी। वो भैया क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, आप ये समझिए कौन सी परिमेय संख्या होती, कौन सी अपरिमेय संख्या होती। ठीक है, परिमेय संख्या वे संख्या होती जिन्हें भैया हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या वे संख्या होती जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात ये समझे, उदाहरण के लिए भैया 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, ठीक है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है। ये जितनी संख्याएं चाहे जितनी हो अनंत तक, ये सारी संख्याएं परिमेय है। ठीक है, कॉमा इधर भी ले लो, -1 -2, ये भी यहाँ से माइनस जितने भी अनंत है, ये सारी परिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये जो क्यों वैल्यू है, क्यों वैल्यू है, ये इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। 0 होगी तो भैया ऊपर वाले का कोई मतलब नहीं होगा, वो हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। अब यहाँ भी ये परिमेय संख्या है क्यों भैया, ये समझिए। जैसे मैथ का एक रूल होता है कि आपने कई बार सवाल देखा होगा, अगर 5/4 लिखा है, बराबर में इधर भैया 2 लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको तिरछा गुणा करना पड़ता है। तो हम ऑटोमेटिक मान लेते हैं भैया किसके नीचे 1 है, तो वैसे हम भैया यहाँ पे ऑटोमेटिक मान लेंगे 1 है भैया, 1 है, 1 है, तो ये भैया 1 है सबके नीचे, तो इसलिए ये भैया p बटा q के रूप में लिखा हुआ है। ये हमारी परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या इसका अपोजिट होता है, मतलब अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते भैया। जैसे रूट कितना है भैया, रूट 2 है, रूट 3 है, ठीक है, रूट 5 है, कुछ भी लिख दो, ठीक, रूट 3 है। अब इन्हें हम भैया इनके नीचे हम 1 नहीं लगा सकते ना, इनके नीचे ऑटोमेटिक लगा हुआ है। इनके नीचे भैया कहीं पे मैथ का रूल नहीं बताया गया कि इनके नीचे 1 लगा हुआ है, लेकिन इनमें ये रूल बताया गया भैया 1 लगा हुआ है। लेकिन ये भैया सारी जितनी संख्या है सारे रूट में है, तो वो भैया अपरिमेय संख्या नहीं होती। कुछ संख्या जो रूट में है वो भी परिमेय संख्या होती है। जैसे भैया रूट का 4 है, तो भैया रूट को 4 हम बाहर निकालेंगे भैया तो 2 निकलेगा। रूट का 9 है, इसको बाहर निकालेंगे भैया 3 निकलेगा। रूट का 16 है, इसको हम बाहर निकालेंगे। कैसे बाहर निकाल ले भैया, वर्गमूल पड़ा, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो वैसे भैया 3 का वर्ग होता है 9, 9 का वर्गमूल होता है 3, 16 4 का होता है भैया वर्ग 16, और 16 का वर्गमूल होता है भैया 4। तो ये सारी संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। जितनी ही संख्या को हम बाहर निकाल सकते हैं। अब ये भैया संख्या निकली, इसके नीचे हम ऑटोमेटिक 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ना दिक्कत। और एक चीज होती है भैया, जितनी संख्या है वो अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए। कहने का मतलब समझ रहे हैं, ये भैया 2 संख्या है, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, ये भैया पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है। ठीक है, ये चीज होता है। अब जहां पे कहीं पे ये तो भैया परिमेय और अपरिमेय समझ गए, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट हो भैया कमेंट में बता दीजिएगा। अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक अपने क्वेश्चन पे। तो परिमेय अपरिमेय समझ गए, जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। हमारी ओनली संख्या पूर्ण दिया हुआ, ठीक है, नीचे हम 1 लगा सकते हैं, ठीक, ये चीज समझ गए। लेकिन जैसे रूट 5 है, रूट 3 है, रूट 2 है, ये सारी संख्या हमारी अपरिमेय है। लेकिन वहीं पे अगर हम किसी का वर्गमूल निकाले, वो संख्या हमारी स्वतंत्र हो जाए, अपने आप में पूर्ण हो जाए, तो वो संख्या हमारी कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं भैया अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो दिए हुए ज्यादा कठिन नहीं है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, एकदम आप आसान से क्लास अटेंड करिए,
शांतिपूर्वक फिर हम भैया सारे क्वेश्चन करा देंगे। भैया क्वेश्चन बोल रहा सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो आपको पता ही चल गया कि जितने भी रूट में है वो सारी अपरिमेय संख्या नहीं होती, जिन्हें हम बाहर निकाल सकते वो हमारी कैसी परिमेय संख्या होगी। तो रूट 5 को हम बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए ये हमारी अपरिमेय संख्या दिया हुआ है। अब हमें सिद्ध करना है। ये सिद्ध करने के लिए जहाँ पे चाहे परिमेय दिया हो चाहे अपरिमेय दिया हो उसका अपोजिट मान लेंगे। अगर यहाँ पे हमें अपरिमेय दिया हो तो क्या हम परिमेय मानेंगे, अगर यहाँ पे परिमेय दिया हो तो हम अपरिमेय मानेंगे। ठीक है, तो भैया क्वेश्चन नंबर पहला समझ लो भैया। माना जो हमारी रूट 5 संख्या है ये भैया क्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने क्या बताया भैया, उसका अपोजिट मान लेंगे। ये भैया क्या है, परिमेय संख्या है। यहां तक समझ में आ रहा है। ठीक, अब भैया हमने क्या बताया है कि परिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जो p बटा q के बराबर है। ठीक है, ये समझ में आ रहा। तो भैया रूट 5 जो है वो किसके बराबर है, p बटा q के। भैया p बटा q लिया गया, हमने क्या बताया, परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए भैया परिमेय संख्या p बटा q के बराबर होती है, इसलिए हमने p बटा q लिया। ठीक है, अब भैया क्या करना है, हमने ये मानना है कि जो रूट 5 पे क्या है, परिमेय संख्या है, तो हमें परिमेय संख्या प्रूव करना पड़ेगा ना, जो मानेंगे वही निकलेगा। तो भैया यहाँ पे हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। अब भैया दोनों पक्षों का वर्ग क्यों कर रहे हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा, दोनों पक्षों का वर्ग। ये बचपन में आपने पढ़ा होगा, जब कोई भी संख्या करनी के अंदर या रूट के अंदर है उस चीज का हम वर्ग करेंगे तो वो भैया रूट हट जाता है। क्या होता है, रूट हट जाएगा। अब भैया रूट 5 है, इसका हम वर्ग करेंगे कितना आएगा, 5 बराबर में भैया p स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा भैया, p स्क्वायर बटा q स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है भैया, 5 है हमारा यूं ही रहेगा, बराबर भैया p स्क्वायर हमारा यूं ही रहेगा। क्यों ना हम क्यों को क्यों इंटू क्यों लिख दें। यहाँ पे एक चीज कंफ्यूज हो रही है, क्यों इंटू क्यों, क्यों क्यों लिखे, ये चीज दिक्कत आ रही होगी ना आपको। तो भैया क्यों को हम क्यों इंटू क्यों लिखे। ठीक है, तो इसको भैया 75 करना है। ठीक है, अब भैया 75 करोगे तो भैया 5, ये जो क्यों है ये इसके साथ जुड़ा है। क्यों जुड़ा है, क्योंकि 5 क्यों है भैया। ठीक है, अब भैया p स्क्वायर हमारा यूं ही रहेगा, बटे में भैया क्यों रहेगा। ठीक, यहाँ पे मैं r लिख दे रहा हूँ, सॉरी बार बार गलतियां हो रही। ठीक है, p स्क्वायर बटा क्यों रहेगा। अब भैया बताओ, यहाँ पे हमने क्या बताया, वे संख्या है जो भैया स्वतंत्र है, तो 5 यहाँ पे भैया स्वतंत्र है, उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो भैया हम ये कह सकते हैं कि रूट जो 5 क्यों है ये भैया क्या है, एक परिमेय संख्या है। जो हमने क्वेश्चन में माना था वो क्या है, परिमेय संख्या है। यही हमने क्वेश्चन में माना था ना कि रूट 5 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन भैया p स्क्वायर बटा क्यों, यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, जिस चीज के गुणनखंड नहीं बनते भैया, अगर आप p स्क्वायर के गुणनखंड करोगे तो भैया p इंटू p आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्यों के नहीं आएंगे ना, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है ना, तो इसलिए ये हमारी क्या हो सकती है भैया, अभाज्य मतलब अपरिमेय संख्या। तो p स्क्वायर बटा क्यों एक कैसी संख्या भैया, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, गलतियां बहुत हो रही है, समझ जाइएगा आप, ये अपरिमेय संख्या है। तो भैया यही चीज हमें प्रूव करनी थी। अब जब ये दोनों चीज हमने प्रूव कर दिया कि भैया 5 क्यों जो रूट 5 है ये परिमेय संख्या, वो भी आ गई। ठीक, इसको अपरिमेय बना दिया, तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि रूट 5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही होगी तो मैं इसमें, तो ये भैया चीज अभी आगे आपको समझ में आ जाएगी। तब तक के लिए भैया वीडियो को पॉज करें और आंसर फटाफट नोट के फिर हम दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 समझ लो। ठीक भैया, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने ये चीज बता दिया कि भैया जितनी संख्या रूट में वो सारी तो है नहीं अपरिमेय संख्या, लेकिन जिसका वर्गमूल निकाल रहे हैं वो हमारी परिमेय संख्या, जिसका नहीं निकल रहा वो हमारी अपरिमेय संख्या। तो भैया रूट 5 का कोई वर्गमूल नहीं होता, उसके साथ चाहे जितनी संख्या प्लस में हो चाहे माइनस में हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर रूट का नहीं निकल रहा तो वो हमारी अपरिमेय संख्या होगी। अब ये चीज हमने बता दिया, जहां पे भैया अपरिमेय संख्या दिखे तो वहां पे हम क्या करेंगे भैया, परिमेय मान लेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 2 है भैया, माना
3 प्लस 2√5 एक कैसी संख्या भैया? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है भैया। किसके बराबर है? कुछ भी लिख लो, a बटा b के रूप में लिख लो, ठीक है, a बटा b के बराबर है, ठीक है, a बटा b के बराबर है, ठीक। अब एक चीज बता दूं भैया, सबसे खराब आदत हमारी क्या पता है? बहुत बुरा लिखते। इतनी खराब राइटिंग तो किसी की नहीं आती, लेकिन भैया पढ़ाने में जो मजा है वो किसी में मजा नहीं, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। राइटिंग से मारो गोली, मेन चीज दिमाग कहाँ होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए, ठीक। भैया ये बोल रहा है कि एक पर अपरिमेय संख्या, वो तो हमें पता ही अपरिमेय संख्या, लेकिन हमें सिद्ध करना है भैया। तो भैया क्या सिद्ध करना है? 3 प्लस 2√5 किसके बराबर है? a बटा b के बराबर। यहाँ समझ में आ रहा हो? आप यहाँ पे भैया कोई भी वैल्यू धर ले, चाहे p बटा क्यों धर ले, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, बस बटे में होनी चाहिए, जिसके नीचे हम ऑटोमेटिक 1 लगा दें, ठीक। अब भैया पंचांतर कर लो, 2√5 हमारा यूं ही रहेगा, a बटा b हमारा यूं ही रहेगा। ये भैया 3 इधर प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3। अब भैया 2√5 ये हमारा यूं ही रहेगा। अब भैया जो a जो है हमारा ये यूं ही रहेगा, जो a हमारा है ये यूं ही रहेगा, ठीक है। अब भैया माइनस का 3 भी हो जाएगा, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, नीचे भैया बटे में b हो जाएगा। अब जो हमारा √5 है ये यूं रहेगा, ठीक है। जो a-3 पे है इसको ऐसे रहने दो। अब भैया ये 2 है ये इसके साथ में आ जाएगा, 2b के साथ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भैया पूरा हो गया सॉल्व। अब इसमें ये लिखना है कि परिमेय संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या कौन सी है। हमने बताया भैया कि जो रूट में संख्या है वो तो हमारी भैया क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन जो हमारी भैया बटे के रूप में आ जाए संख्या, वो हमारी कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो अतः हम ये लिख सकते हैं भैया कि a3b/2b एक क्या है भैया? परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √5 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि भैया √5 के नीचे हम एक तो लगा नहीं सकते, ना इसके हम उभयनिष्ठ गुणनखंड बना सकते, इसलिए हमारा क्या है भैया? √5 एक अपरिमेय संख्या। तो हमें यही सिद्ध करना था कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या, वही हमारा आंसर आ गया भैया, एक अपरिमेय संख्या है। तो भैया इसमें कोई दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिखें। अब क्वेश्चन नंबर 3 समझ लो, ठीक। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है भैया 3 सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या है अपरिमेय संख्या है। भैया एक चीज मैं बता दूं भैया, पहला नंबर हमने परिमेय संख्या ज्ञात किया, दूसरा नंबर भी हमने परिमेय संख्या ज्ञात किया, और तीसरे के अंतर्गत 3 क्वेश्चन और दे रहे हैं परिमेय संख्या। तो आपको ये भैया वीडियो देखने के बाद ये ना कहना बताए भैया कि परिमेय संख्या हमें नहीं पता, ना ज्ञात करना पता है। जितने भी क्वेश्चन कराए हैं इसमें 2 संख्याएं जरूर आएगी, परिमेय संख्या की, एक अपरिमेय संख्या आएगी। क्यों? क्योंकि भैया परिमेय संख्या क्वेश्चन में दिया हुआ, अपरिमेय मानते हैं इसलिए एक अपरिमेय आती है, एक परिमेय आती है, बस। कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत है। अब भैया ये चीज आपको कक्षा से 7 में पढ़ाने वाली चीजें हैं। आपने 6 नहीं पढ़ा, 7 नहीं पढ़ा, 8 नहीं पढ़ा, डायरेक्ट आ गए 9th से आ गए हाई स्कूल। फिर वहां पे भैया देखा जा रहा भैया परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ये कौन सी होती है, फिर आपका वहां पे दिमाग घूमने लगता है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो भैया आप चाहे जो क्लास में हूँ, पढ़ा तो मैं हाई स्कूल की रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस भैया करते रहिए ना, तब जाके आप बोर्ड में अच्छे नंबर लाएंगे, ठीक है। तो भैया जो तीसरा नंबर है 1/√2, ये आपको समझना है कि ये जैसे परिमेय अपरिमेय दिया हुआ है, तो हम इसे क्या मानेंगे भैया? परिमेय संख्या मानेंगे। मैं कई बार बता रहा हूँ, आराम से बता रहा हूँ भैया। तो √1/2 भैया क्या है? परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या है, जो भैया a/b के बराबर है। ठीक, a/b मानो, p/q मानो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बटे में होना चाहिए, ठीक है। अब भैया 1/√2 ये भैया किसके बराबर है? a/b के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इन दोनों में भैया कुछ भी इसमें ना पंचांतर कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए हम यहीं पे आंसर करेंगे भैया।
जो 1/√2 है वो a/b। तो ये भैया ऑलरेडी हमने a/b यहाँ पे माना था। क्या माना था भैया? परिमेय संख्या, तो ये 1/b हमारी क्या संख्या? परिमेय हो जाएगी। और वहीं पे 1/√2 भैया ये कैसी हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। बस कुछ दिक्कत? चाहे जो क्वेश्चन हल करो भैया परिमेय का अपरिमेय आएगी भैया। जो हमने माना है वो परिमेय आएगी, जो क्वेश्चन में दिया वो अपरिमेय आएगी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। भैया दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का दिया हो गया 7√5। इसको भैया मान लो अपरिमेय बोल रहा तो भैया मान लो ना अपरिमेय। परिमेय है 7√5 एक क्या है भैया? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो भैया 7√5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन किसके बराबर है? a/b के बराबर है। ठीक है, तो भैया किसके बराबर है? a/b के बराबर है। अब जब भैया पंचांतर करोगे तो √5 आपका यूं ही रहेगा। ठीक, ये भैया a है और ये जो 7 है ये इसके साथ जुड़ जाएगा b के साथ में। अब यहीं पे आपका भैया आंसर आ जाएगा। यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। क्यों आंसर आ जाएगा भैया? यहाँ पे एक चीज हमारी क्या निकल आई? अपरिमेय संख्या निकल आई। वो एक हमारी क्या निकल आई? परिमेय संख्या निकल आई। तो भैया इसको हम लिख सकते हैं a/7b क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। और √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन आप चाहे जो भी ज्ञात करो, परिमेय अपरिमेय आना ही आना है। ठीक, किसके हिसाब से? मानने के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से। अब ठीक है, यहाँ पे ये चीज समझ लो। ये क्वेश्चन हो गए 2। अब क्वेश्चन नंबर भैया 3 समझ लो। ठीक है, कितना दिया होगा? 6 प्लस ओनली √2 दिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझना है। ये भी भैया उसी तरीके से कर लो। भैया जब सारे क्वेश्चन उसी पे आधारित है तो करने में दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत? चलो इसे करके देख लो भैया। भैया 6 प्लस √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको ये मान लो परिमेय संख्या है। तो भैया किसके बराबर है? जो a/b के बराबर है। ठीक है, तो 6 प्लस √2 बराबर किसके है? a/b के। ठीक है, अब पंचांतर करोगे भैया a वो वहीं पे रहने दो। ठीक है, √2 बराबर, अब ये जो भैया 6 प्लस का ये उधर जाएगा तो a/b - 6। ठीक है, अब इसको और पंचांतर करोगे। ठीक है, तो रूट हमारा 2 यूं ही रहेगा। ठीक है, सही करके मैं लिख दूं, रूट हमारा 2 यूं ही रहेगा। ठीक है, बराबर, अब जो हमारा a है ये यूं ही रहेगा। ये जो b है इसके साथ में गुणा हो जाएगा, -6 भी हो जाएगा अपॉन b हो जाएगा। अब यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये रूट में है संख्या, 2 को हम बाहर नहीं निकाल सकते। ये किसी का वर्ग है नहीं। 2 तो स्वयं एक संख्या है ना। 4 एक वर्ग है, उसका वर्गमूल निकालोगे 2। तो भैया 2 क्या है? परिमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। वहीं पे ये भैया हमारी कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। बस यहीं पे आप आंसर कर दीजिएगा। तो भैया आज की जो क्लास होती है यहीं पे हमारी समाप्त होती है, जिसमें हमने प्रश्नावली 1.2 के ऑल टोटल क्वेश्चन कर लिए थे भैया। और इसी के साथ में हमारा चैप्टर समाप्त होता है। फिर हमारा दूसरे चैप्टर की भैया स्टार्टिंग होगी, उसका नाम है बहुपद। ये भी बहुत ही आसान चैप्टर है, इससे भी आसान चैप्टर लगेगा भैया। इसमें आपको 3 क्वेश्चन है ना, एकदम खिचड़ी लगी होगी। जैसे खिचड़ी नहीं बना देते दाल लड़के, वैसे भैया ये लगाओ, एकदम समझ में नहीं आओगा। हमें पता है ना, समझ में नहीं आओगा होगा। ठीक है, तो इसी के साथ में ये 1.2 समाप्त होती है। ठीक है, ये आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा है, पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। कुछ नहीं करना है, जैसे आप परिमेय दे रहा तो परिमेय मान लो। ठीक, p/q के बराबर मान लो, a/b के बराबर मान लो। ठीक, उसमें वैसे एक संख्या आपकी अपरिमेय आएगी, एक परिमेय आएगी, वहीं पे हमारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।